गुरुवार को संत सम्मेलन के चौथे दिन साध्वी ऋतंभरा कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा ही नहीं, कई बड़े संत मौजूद रहे, जिसमें स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज व अन्य शामिल हैं। साध्वी ने एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के द्वारा भगवान राम को मांसाहारी बताने वाले बयान पर राजनीति को क्षुद्र बताया। कहा, सबको अब राममय हो जाना चाहिए, सब द्वेष भूलकर। साध्वी ने शंकराचार्य द्वारा ताली बजाने की बात पर भी कहा कि महापुरुष तो आशीर्वाद देते हैं। तो वहीं स्वामी परमानंद ने कहा कि हमारे मोदी जी तो कहते हैं कि हमें देश के लिए करने का समय नहीं मिला, लेकिन हमें देश के लिए जीने का मौका मिला है। दीदी, संत सम्मेलन चल रहा है उज्जैन में, अमृत बरस रहा है, क्या कहें? अमृत बरस रहा है तो सब और अमृत जो है अंजुलियों में भर भर पी रहे हैं। चार धाम के प्रांगण में मेरे दादा गुरुदेव परिवराजिकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अखंडानंद जी महाराज की पुण्यतिथि का उत्सव 3 दिवसीय चल रहा है। संतों के अमृत प्रवचन और सबसे बड़ी बात है गुरुदेव की उपस्थिति इस पूरे समारोह को दिव्यता प्रदान कर रही है। हमारी परंपरा ने समरसता, सामंजस्य, सौमनस्य, सौहार्द और ब्रह्म ज्ञान की ऐसी धारा बहाई है जिसने सारे भ्रम भेदों की दीवारों को ध्वस्त करके सारे जनमानस को एक बनाया है। एकात्मता के सूत्र में बांधने वाले ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष स्वामी अखंडानंद जी महाराज परमहंस कोटि के संत रहे हैं और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम उनकी पावन परंपरा के संवाहक हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। आपने भी कई संघर्ष किया है, उस दौरान जब कांड हुआ था उस टाइम भी आप लोग थे, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, संघर्षों में बहुत सारी पीड़ाएं थी। पैरों में छाले थे, छाले रक्त रंजित थे, पीड़ा देते थे, दुख देते थे। फिर इस बीच बहुत लंबी अंतराल भी था प्रतीक्षा का, और आप जानते हो प्रतीक्षा बहुत अधीर करती है। लेकिन जो भी हो, सारी प्रक्रियाओं से गुजरकर 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम आ रहे हैं। इस बात का उल्लास नहीं, समोल्लास है, महोत्सव है और पूरा भारत दीपावली मनाएगा, आनंद में डूबेगा, राम जी के गीत गाएगा, राम जी को गुनगुनाएगा, राम जी का होकर राम बनने की प्रक्रिया में संलग्न होगा। माता जी, भगवान राम सबके आराध्य है। ऐसे में टीएनसी के एक नेता एनसीपी के नेता के द्वारा उनको मांसाहारी कहा गया है। अब इस तरह की नेताओं की टिप्पणियों के बारे में कुछ बात करना उचित नहीं है, क्योंकि ये तो आनंद का उत्सव है। राजनीति, क्षुद्र राजनीति की वजह से बहुत सारे नेता अपनी तरह के प्रलाप करते हैं। उसका क्यों चिंतन करें? चिंतन में तो राम जी हैं और राम जी भारत का अपराजित पौरुष का प्रतीक है। राम जी सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है। राम जी दुख दोपहरी में सघन सुख की छांव है। राम जी जो है जन्म और मृत्यु के बीच में ही नहीं, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का भी सत्य है। इसलिए जीवन के अंत को हम अंत मानते नहीं, क्योंकि उसके पीछे भी राम की सत्ता अनंत रूप में स्थापित रहती है। ऐसे राम जी, हमारे राम जी, रोम रोम में रमे राम जी, पूरे भारत की शक्ति राम जी, भक्ति राम जी, पूरे भारत की भावदशा राम जी, भारत का प्रथम स्वर राम जी। भारत में कोई बालक जन्म लेता है तो सोहर के गीतों में राम जी, और भारत में कोई पति पत्नी अग्नि की साक्षी में दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं तो वहाँ मंगल गीतों में जानकी राम जी। तो ये बिना राम के भारत में आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के भारत भर में भारतवर्ष कहाँ है। इसलिए अब तो राममय हो जाना चाहिए सबको, सारे विद्वेष भूलकर एकात्मता के सूत्र में बंधना चाहिए। बाकी तो ऐसे भाषण वक्तव्य आते रहते हैं। माता जी की कल्पना जो थी वो मान सकते हैं राम राज्य को स्थापित करने का प्रारंभ हो रहा है। पहले तो खंडित स्वाभिमानों जिनके होते हैं, आस्थाएं जिनकी बिखरी होती हैं, जो स्वयं संगठित नहीं रह पाते, जो अपने आप में अभिमानों के शिखर हो जाते हैं, उनका संगठित होना बहुत मुश्किल होता है। और जब समाज संगठित होकर अपने अभीष्ट पा लेता है तो वो हर चुनौती स्वीकार कर सकता है। हमें हर व्यक्ति के, अंतिम व्यक्ति के भी चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है। इसलिए विद्या से सबकी प्रज्ञा सजे, करुणा से सबके हृदय सजे, शरीर सबके पुष्ट हों। अगर बालपन कूड़ा बीन रहा है, अगर जवानी तोड़ फोड़ में रत है,
अगर बुढ़ापा जो है चिंता से ग्रसित है तो राम राज्य कैसे होगा। राम राज्य के लिए बालपन विद्या अर्जित करें, तरुणाई सृजन करें और बुढ़ापा जो है विवेक युक्त हो, ऐसा जीवन जीना है। इसीलिए भव्यता और दिव्यता के साथ भारत को बनाना है। जो प्राप्त है उसमें मगन नहीं होना, जो अप्राप्त है उसके प्रयत्न करने हैं और देश को समृद्ध बनाना है, संस्कारी बनाना है और ये निश्चित करना है कि हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं और तुलसी के पौधे वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाने चाहिए। और जब राम की भक्ति में संतानें पगेंगी तो उनमें मर्यादा भी होगी, कर्तव्य बोध भी होगा और चुनौती अगर मिली तो उसे स्वीकार करने का साहस भी। शंकराचार्य जी ने मना करा है कि नरेंद्र मोदी शंकराचार्य जी ने कहा है कि अगर प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करेंगे तो हम लोग क्या ताली बजाएंगे, उसको लेकर कर नहीं, महापुरुष जो है वो आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद हमें ये पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भारत के राजनीतिक पटल पर सर्वोच्च आसन पर बैठे हुए व्यक्ति ने इतने बड़े समाज की भावनाओं का सम्मान करके, अयोध्या तो कोई कभी गया नहीं, प्रधानमंत्री पद पे बैठे लोगों ने लखनऊ गए, आगरे के गीत गाए, पर अयोध्या की तरफ कभी नहीं देखा। वो दिन धन्य था जब भूमि पूजन हो रहा था और देश के प्रधानमंत्री दंडवत प्रणाम कर रहे थे। अब देश के प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, महापुरुष संत जगत गुरु सब आशीर्वादों की वर्षा करेंगे और हमारे यहाँ करतल ध्वनि भी हर्ष के अतिरेक में की जाती है। पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने उनको नालायक बोला है, आप उस पर क्या कहेंगे? मुझे मालूम नहीं ये सब वक्तव्य कहाँ से क्या कौन क्या कह रहा है, पर मैं इस उत्सव को महोत्सव मनाओ, सारे भारतीयों 22 जनवरी को वहाँ नहीं जा सकते, पर गांव-गांव घर-घर में जन जन के मन में राम हो और दियों से पूरा भारत सजे, ऐसे वातावरण का निर्माण। 22 तारीख को अवकाश घोषित कराएंगे क्या? मुझे इसके बारे में पता नहीं है। ठीक।